वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो हम पिछले 2-3 दिन से आपको बार बार मेंशन कर रहे हैं दैट हाउ वी हैव रीच सेंचुरी। हमारी जो ये रोज सीरीज जा रही है, ऑल थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज वी आर मेकिंग श्योर जितने भी हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर सके, एंड आई एम प्रीटी श्योर इनमें से काफ़ी टॉपिक्स आपको यहाँ हेल्पफुल आएंगे एग्जाम में। सम क्वेश्चंस आर रेपिटेटिव, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, यहाँ पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे प्लेलिस्ट पे। गाइस हमारी प्लेलिस्ट को अब हमने ऐसे ही रखा है, जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं यू विल फाइंड इट फर्स्ट। ओके, सो जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने ट्राइब्स का रिलेटेड मैंने बोला था, एंड वी हैड डिस्कस ट्राइब्स रिलेटेड वीडियो। देन सम ऑफ यूर इनफैक्ट मैंशनड हियर कि इसमें और वीडियोज़ आने चाहिए। आई विल डू दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम। देन GI टैग, JK एक्सेशन, पर्सनैलिटीज़, JK आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड भी मैं सेपरेट ले आ सकती हूँ, और वट एवर यू फील लाइक। काफ़ी लोग आप में से बोल रहे हैं, जैसे अब 31 अक्टूबर आ रहा है, उस दिन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड हम कर सकते हैं वीडियो। मैंने आपको पहले बता दिया वी कैन डू सम वीडियो ऑन दैट, उसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ऐसे ही पॉलिटी, इंडियन जोग्राफी, स्कीम्स ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस थे, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश भी। तो देखते रहिए इसको बार बार। गाइज कीप ऑन शेयरिंग ऑल्सो, ओके, कीप ऑन शेयरिंग बिकॉज दीज थिंग्स किसी ना किसी को हेल्प करेगी। जस्ट रिसेंटली समवन मेंशन इन द कमेंट्स कि मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता था बट आई डिड लर्न फ्रॉम इट। नाउ दिस मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन कैन हेल्प यू। नाउ लेट्स स्टार्ट आज के क्वेश्चन। आज हम सॉइल पैटर्न्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। माउंटेन सॉइल इज हाई इन, नाउ हमस, फॉस्फेट, आयरन, लाइम। गाइस मेरे को एंड में अपने स्कोर बताइए क्या है। अगेन ये आप में से किसी ने मेरे को काफ़ी बार बोला था सॉइल फॉर्मेशन के रिलेटेड भी करिए सीरीज। देखिए द करेक्ट आंसर हियर इज हमस। ओके, हाई क्वांटिटी ऑफ इसमें हमस रहता है, बट डेफिशिट किस में रहता है? पोटैश, फॉस्फोरस एंड लाइम में। जो ये माउंटेन सॉइल्स रहती हैं, दे आर कोर्स ग्रेन्स, एंड ऑफ कोर्स ये अपर स्लोप्स एंड लोमी एंड सिल्दी ऑन वैली साइड्स रहती है। एज ए नेम सजेस्ट, ये ऑफ कोर्स स्नो बाउंड एरियाज जैसे हिमालयाज वगैरह उनमें रहती हैं। ये जैसे द सॉइल्स आर एडिक्वेट एंड ऑफ कोर्स सूटेबल फॉर मेनी थिंग्स। इनमें दे आर नीड फॉर फेवरेबल एयर एंड वाटर ड्रेनेज ऑल्सो। इसलिए ये वाली सॉइल का इम्पॉर्टेंट रोल है। Agents of soil erosion are, now, wind, water, gravity, all of the above. The correct is D, all of the above. देखिए एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन या एजेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इरोजन की अगर हम बात करें, वो सेम रहता है गाइस। वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी। ग्रेविटी भी कराती है क्योंकि जब हैवी प्रेसिपिटेशन या बारिश, पानी होता है, सॉइल गेट सैचुरेटेड विद वाटर, ओके, एंड उसके बाद मोबाइल हो जाती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब होती है ये ऑफ कोर्स स्लोप से नीचे आती है इन द फॉर्म ऑफ शीट इरोजन या लैंडस्लाइड से। What type of soil is mostly found in जम्मू रीजन? गाइस सिर्फ जम्मू ओरिएंटेड है इसलिए अलग है, कश्मीर का भी हम अलग कर सकते हैं। ओके, बताइए इसमें जम्मू रीजन के रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चन? एलुवियल सॉइल, ब्लैक लोम या रेड सॉइल? द करेक्ट इज एलुवियल। सो जैसे अगर हम आउटर प्लेन ऑफ जम्मू की बात करें, आपको पता है कि वहाँ पे कितनी हम एग्रीकल्चर रिलेटेड बात करते हैं। सो विच वे डिपॉजिट बाय रनिंग वाटर एंड ग्लेशियल एक्शन, ठीक है। सो एलुवियल सॉइल ऑफ कोर्स हमें, अगर मैं क्वांटिटी वाइज भी देख लूँ तो ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली आती है, बट जम्मू रीजन में भी यही है। अगेन द क्वेश्चन आई वॉज लुकिंग फॉर, विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया? दैट मीन्स किसकी हाइएस्ट परसेंटेज है जो हमें ज़्यादा परसेंटेज में इंडिया में मिलेगी? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटरेट सॉइल? द करेक्ट इज एलुवियल सॉइल। ऑलमोस्ट 43% ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद एलुवियल सॉइल, या यू कैन से एरिया है इसका। ऑफ कोर्स इसका नॉर्दर्न एरियाज है, रिवर वैलीज में काफ़ी है। अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो डेल्टाज एंड एस्टरीज में आ जाती है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी प्लेन, दैट मीन्स अब यू कैन अंडरस्टैंड कितना एरिया ये इसमें कंसेप्चुलाइज कर रहा है। इसको जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है इसको खदर भी कहा जाता है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बंगार भी कहा जाता है। इसका कलर रहता है यूजुअली लाइट ग्रे या ऐश ग्रे।
ठीक है। और इसमें कौन कौन से हम क्रॉप्स देख सकते हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड। एलुवियल सॉइल के बाद फिर रेड सॉइल का परसेंटेज है, दैट मीन्स 18.5 के करीब। विच सॉइल इज नोन एज रिगर सॉइल और रिगर साइल? रेड, ब्लैक, माउंटेन, एलुवियल। द करेक्ट हेयर इज ब्लैक। ओके, वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका। बेस्ट इज फॉर कॉटन कल्टिवेशन, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कैश्यू नट्स? कम ऑन, बताइए आप इसमें क्या हो सकता है। कैश्यूज जो हम इतने खाते हैं यहाँ पे, हमारे काजू वगैरह। ब्लैक सॉइल, रेड लेटेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, लोम सॉइल। द करेक्ट आंसर गाइज हेयर इज रेड लेटेड सॉइल। ये किससे फॉर्म होती है? ड्यू टू वेदरिंग। जब हम वेदरिंग की बात करते हैं, वेदरिंग ऑफ लेटराइट रॉक्स। ऑफ कोर्स अगर लेटराइट की बात करें, दे आर रिच इन व्हाट? आयरन प्लस एल्यूमिनियम। दे आर रेड इन कलर क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें हाई कंटेंट का है। इट इज सूटेड फॉर बिल्डिंग पर्पज। ऑफकोर्स जो रेड लेटराइट सॉइल्स है हमें काफ़ी जगह जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, केरला के रीजन में पाई जाती है फॉर टी प्लांटेशंस ऑल्सो। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ लैवेंडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर? अब लैवेंडर्स की बात करें, गाइज अंडरस्टैंड सैफरन ओरिएंटेड बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सैफरन का आपको आंसर भी पता है। आई थॉट लेट्स स्टार्ट लैवेंडर का भी। लोम, माउंटेन, ब्लैक, एलुवियल। द करेक्ट आंसर हियर इज, जिसको हम कहते हैं सैंडी लोम सॉइल। ओके, लैवेंडर फार्मिंग को ये चाहिए होता है विथ पीएच कंटेंट ऑफ 6.5 to 7.5। ऑफ कोर्स अगर हम लोकेशन की बात करें तो साउथ फेसिंग स्लोप की बात करता है। दे रिक्वायर सन एटलीस्ट 6 to 7 hours डेली। ये जो लैवेंडर का क्रॉप है, दे कांट टॉलरेट वाटर लॉगिंग या हाईली अल्कलाइन सॉइल्स। ठीक है, सो दे हैव अ हाई वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ पीरियड। और आपको पता ही है कि कैसे गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने एक बार क्वेश्चन किया हुआ था इकोनॉमी के रिलेटेड, आप हमारा इकोनॉमी का वीडियो जो दे सकते हैं, जस्ट जे के इकोनॉमी, उसमें अरोमा मिशन के रिलेटेड हमने बात की थी जो लैवेंडर के रिलेटेड था। विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी इन इंडिया? ओके, लोमी, ब्लैक, एलुवियल या रेड सॉइल? द करेक्ट आंसर गाइज हेयर, बताइए क्या हो सकता है? लोमी। जैसे कॉफ़ी को क्या ज़रूरत होती है? वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट, तो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स भी वहाँ चल सकता है। तो अब जैसे ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चल सकता है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट, टेम्परेचर्स एक्सीडिंग ज़्यादा नहीं चल सकता है। कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर आइडियल है। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, इज वेल ड्रेन रिच लोमी सॉइल कंटेनिंग क्या रहता है? हमस एंड मिनरल्स। इसमें ऑफ कोर्स अच्छा स्किल्ड एंड अफोर्डेबल लेबर भी चाहिए। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है एंड जो इंडियन कॉफ़ी है वो भी बहुत यूनिक है, अनलाइक कॉफ़ी फ्रॉम अदर मेजर प्रोड्यूसिंग नेशंस लाइक ब्राज़ील। Laterite soil is rich in phosphate, calcium carbonate, potassium, iron oxide. The correct is, बताइए क्या हो सकता है? आयरन एंड एल्यूमिनियम अभी ऑप्शन में नहीं है। Laterite actually is a soil, both soil and a rock type, and is rich in iron and aluminium. Almost जितने भी लेटरेट्स है दे आर रस्टी रेड कलरेशन, बिकॉज क्यों? आयरन ऑक्साइड इनका कंटेंट हाई है। दे हैव अ हाई कंटेंट ऑफ क्ले विच इंश्योर्स कि उनकी ग्रेटर एबिलिटी है टू एक्सचेंज, टू रिटेन वाटर। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, टू रिटेन वाटर देन सैंडी सॉइल्स। ओके, ये कहाँ पे फॉर्म होती है? हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में। लास्ट क्वेश्चन, एरिड सॉइल एज अ नेम सजेस्ट इज फाउंड इन, अब इनमें से किसी एक जगह में, ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, बट इनमें से कोई एक, हरियाणा, असम, हिमाचल, कर्नाटका। द करेक्ट इज हरियाणा। जैसे वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, सम रीजन्स ऑफ हरियाणा,
पंजाब, इट कैन रन अप टू जो गुजरात में आपका रन ऑफ कच्छ है वहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है, इट इज़ ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर, बाय नेचर ऑफ कोर्स इट इज़ सैलाइन एज अ नेम सजेस्ट, एंड ऑफ कोर्स इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स रहता है ड्यू टू क्लाइमेट एंड एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, इट कंटेन्स लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। सो दिस ये अल्कलाइन क्यों है? एज देर इज नो रेनफॉल टू वॉश सॉल्युबल सॉल्ट्स। देखिए ऑल दीज आर स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। सो अब ये सॉइल है, दैट मीन्स थोड़ी, जब ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं है, वाटर जा ही नहीं रहा है वहाँ पे, तो थोड़ा इनफर्टाइल ये रहेगी। So guys, these were the question. You want more such series, more such questions of any particular topic, आप बोल दीजिए. Till then, keep on sharing and watching the videos, guys. Thank you for watching. Bye bye.